मानो और कालो कौवे की तो दो बेटियां थी। मानो तो अपनी बेटियों से बहुत ही प्यार करती, लेकिन कालो कौवा अपनी बेटियों से बिल्कुल भी प्यार ना करता था। देखो मानो, बहुत जल्द ही हमारा अंडा इस दुनिया में आने वाला है और मैं नहीं चाहता कि तुम इन दोनों की शक्लें और देखो, कहीं उसमें से भी बेटी ना निकल आए। अरे कालू जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? ये दोनों तो हमारी ही बेटियां हैं, फिर आखिर आप इन दोनों के बारे में ऐसा क्यों कहते हो? देखो मानो, बेटियां हैं यही तो सारा का सारा दुख है, क्योंकि मुझे तो एक बेटा चीड़ा चाहिए जो कि बुढ़ापे में मेरा सहारा बन पाए। इन बेटियों ने क्या करना है? कालू जी, आजकल बेटी और बेटे में फर्क नहीं, लेकिन आप चिंता ना करिए, भगवान जी की मर्जी से इस बार हमें बेटा चीड़ा ही होगा। हाँ हाँ मानो, यही तुम्हारे लिए अच्छा भी होगा। इस बार अगर बेटा चिड़ा ना निकला तो देखना, मैं दूसरी शादी कर लूंगा और तुम अपनी बेटियों को लेकर यहाँ से चली जाना। कालो कौवे की ये बात सुनकर मानो चिड़िया तो हैरान रह जाती है, लेकिन वो उससे कुछ कह नहीं पाती। ऐसे ही जंगल में कुछ हफ्ते भी गुजर जाते हैं और कुछ हफ्ते गुजरने के बाद मानो चिड़िया एक बहुत ही प्यारा सा अंडा देती है, जिसे देखकर कालो कहता है, देखो मानो देखो, ये अंडा कितना ही ज्यादा बड़ा और मजबूत लग रहा है। इस बार तो इस अंडे से पक्का बेटा चिड़ा ही बाहर निकलेगा जो कि मेरा सहारा बनेगा। इतना कहते साथ ही कालो कौवा तो खुशी के साथ घर से बाहर उड़ता है और जाकर एक पेड़ पर बहुत ही सुंदर और रसीले सेब देखता है। वाह वाह, ये सेब तो देखने में बहुत ही ज्यादा रसीले और पौष्टिक लग रहे हैं। मुझे अपने बेटे चिड़े के लिए ये सेब लेकर जाने चाहिए। इतना कहते साथ ही कालो कौवा तो पेड़ से तीन चार सेब तोड़ लेता है और उसके बाद वो सेब लेकर जल्दी से अपने घर की तरफ भी उड़ता है। देखो मानो, मैं तुम्हारे लिए कितने रसीले और पौष्टिक सेब लेकर आया हूँ। ये सारे के सारे फल तुम्हें ही खाने हैं ताकि हमारा बेटा बहुत ही तंदुरुस्त हो। ऐसे ही जंगल में कुछ दिन और गुजर जाते हैं और कुछ दिन गुजरने के बाद एक रोज मानो चिड़िया का अंडा जोर जोर से हिलने लगता है और उसमें से एक बेटा चिड़ा बाहर निकलता है। और कालू कहता है, देखो मानो देखो, हमारे अंडे में से एक बेटा चिड़ा बाहर निकला है। इस बार तो तुमने मेरा दिल ही खुश कर दिया। अब तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। जी कालू जी, मैं भी बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि हमारे अंडे से बेटा चिड़ा बाहर आ गया है। अब तो आप बहुत ही ज्यादा खुश हैं ना? ऐसे ही जंगल में दिन भी गुजरते रहते हैं और कालू कौवा तो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे का ही ध्यान रखता। पापा पापा, कितने रोज से ही आप मेरे लिए कोई नया खिलौना नहीं लेकर आए। आज तो मुझे एक नया खिलौना चाहिए। हाँ पापा, आप मेरे लिए भी एक नया खिलौना लेकर आना। मैं भी एक नए खिलौने से खेलूंगी। मुझे नए नए खिलौने बहुत ही अच्छे लगते हैं। चलो चलो चुप कर, कहीं की मनहूस ना हो। मैं तो सिर्फ अपने प्यारे बेटे कोको के लिए ही एक खिलौना लेकर आऊंगा, और कुछ चाहिए तो बताओ कोको। ऐसे कहकर कालो कौवा तो जल्दी से खिलौना लेने के लिए उड़ जाता है। देखा माँ आपने, पापा कोको को प्यारा बेटा कहते हैं और जब हम में से कोई बात करता है तो हमें मनहूस कहकर चुप करवा देते हैं। नहीं बेटी, कोको अभी छोटा है तो आपके पापा को इसीलिए कोको की ज्यादा फिक्र है, वरना तो आपके पापा आपसे भी बहुत प्यार करते हैं। अरे ओ बेवकूफ, अब मेरी बात सुनो। मैं बेटा चिड़ा हूँ इसीलिए पापा मुझसे प्यार करते हैं, और तुम तो किसी ना काम की हो, बेकार हो उनके लिए। कोको, ये तुम अपनी बहन से कैसे बात कर रहे हो? चलो अपनी बहन से माफी मांगो, क्योंकि ऐसे भाइयों को बहनों से बात नहीं करनी चाहिए। अपनी माँ की ऐसी बात सुनकर कोको अपनी बहन से उसी समय माफी मांग लेता है, लेकिन वो मन में सोच लेता है कि उसे आगे क्या करना है। दूसरी तरफ कालो कौवा भी कोको के लिए एक बहुत ही प्यारा सा टेडी बियर लेता है और टेडी बियर लेने के बाद जल्दी से अपने घर की तरफ उड़ता है। कोको तो जैसे ही अपने पापा को देखता है फुट फुट कर रोना शुरू कर देता है। कोको मेरे प्यारे बेटे, तुम्हें क्या हुआ? कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं? चलो जल्दी से मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। कोको तो अपने पापा को बताता है कि बेवजह ही मानो ने उसकी बहन से उसे माफी मांगने को कहा। ये सब सुनकर तो कालू को गुस्सा आ जाता है। मुझे लगता है मानो तुम्हारा दिमाग खराब ही हो गया है। अब तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरा बेटा तुम्हारी इन मनहूस बेटियों से माफी मांगेगा।
नहीं कालू जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने कोको को गलत बात पर ही माफी मांगने के लिए कहा था। कोको अपनी बहन से बदतमीजी कर रहा था। मेरा बेटा तो कुछ भी कर सकता है। अगर तुम्हें इससे मसला है तो तुम अपनी इन बेटियों को लेकर यहाँ से जा सकती हो, क्योंकि मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मानो चिड़िया तो अपनी दोनों बेटियों को लेकर वहाँ से उड़ जाती है। पापा, आपने बहुत ही अच्छा किया जो उन दोनों मनहूसों को घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि आपका सहारा तो मैं ही बनूंगा, आपका प्यारा बेटा कोको। हाँ बेटा, ये तो मुझे मालूम है। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कितना प्यारा टेडी बियर ले आया हूँ। अब मेरा प्यारा बेटा इस टेडी बियर से खेलेगा। इतना कहते साथ ही कालू तो वो नया टेडी बियर अपने बेटे कोको को दे देता है। दूसरी तरफ मानो चिड़िया दूसरे जंगल में अपनी खाला के घर चली जाती है और उसे जाकर सारी की सारी बात ही बताती है। देखो मानो बेटी, तुम चिंता मत करो। वैसे भी अच्छा ही हुआ जो तुम आ गई। मुझे अपनी दुकान के लिए एक बहुत ही ईमानदार पक्षी की जरूरत थी। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। मेरी नौकरी की चिंता भी खत्म हो गई। देखिएगा खाला, मैं आपका कारोबार बहुत ही ईमानदारी के साथ चलाऊंगी। मानो तो अपनी खाला की ज्वेलरी की दुकान बहुत ही अच्छे से चलाने लगती है। ये देखिए पक्षी जी, ये डायमंड का नेकलेस तो आपके गले में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगा और सबकी आंखें तो सिर्फ इसी डायमंड नेकलेस पर ठहरेंगी। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये डायमंड नेकलेस तो सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर है। आप जल्दी से ये डायमंड नेकलेस मेरे लिए पैक कर दें। ठीक है पक्षी जी, ये डायमंड नेकलेस तो मैं पैक कर देती हूँ। अगर इसके अलावा आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप मुझे बता सकती हैं। मानो चिड़िया तो इतना कहते साथ ही वो डायमंड नेकलेस उस चिड़िया को दे देती है। दूसरी तरफ मानो चिड़िया की दोनों बेटियां तो बहुत ही मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रही थी। कालो के बहुत ही ज्यादा लाड प्यार की वजह से कोको तो बहुत ही ज्यादा बुरी आदतों में पड़ चुका था। ये क्या कोको, तुमने शराब पीनी भी शुरू कर दी। मैं चाहता हूँ कि अब तुम ये सब बुरी आदतें छोड़कर काम करना शुरू करो, क्योंकि अब तुम बड़े हो गए हो। अरे ओ बुढ़े, ये सब घर और कारोबार किसके लिए है? इस सब का वारिस तो मैं ही हूँ। फिर आखिर मुझे काम करने की क्या जरूरत है? मैं कोई काम नहीं करूँगा। ऐसे ही जंगल में कुछ साल भी गुजर जाते हैं और मानो चिड़िया की दोनों बेटियां तो डॉक्टर बन जाती हैं और दूसरी तरफ कोको तो एक कवि से शादी कर लेता है। ये क्या बेटा कोको, ये कवि कौन है और आखिर ये हमारे घर में क्या कर रही है? तुम इस कवि को इसी समय हमारे घर से बाहर निकाल दो। अरे पापा, चोंच संभाल कर बात करो। ये कोई गैर कवि नहीं बल्कि मेरी पत्नी है और आज ही मैंने इसके साथ शादी की है। अब से ये हमारे साथ ही रहेगी। इतना कहते साथ ही कोको तो अपनी पत्नी के बहुत ही करीब आ जाता है और जब कालो कौवा ये सब देखता है तो वहां से उड़ जाता है और थोड़ी देर गुजरने के बाद कालू एक बार फिर से अपने बेटे कोको के पास जाता है। कोको, ये कवि तो बहुत ही ज्यादा बेशर्म है। मेरे सामने ही तुम्हारे करीब आ गई। मैं चाहता हूँ कि तुम इस कवि को इसी समय छोड़ दो। देखिए कोको जी, आपके सामने आपके पिताजी मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। आप इन्हें जरा समझाइए कि अभी अभी हमारी नई नई शादी हुई है। मेरे बेटे को क्या समझा रही हो? मुझसे बात करो। मैं इसका पिता हूँ और इससे ज्यादा जानता हूँ। तुम इस घर में नहीं रह सकती, निर्लज कहीं की ना हो। पापा, रानी बिल्कुल ठीक कह रही है। अभी अभी हमारी शादी हुई है और ये सब कुछ तो चलता ही है। अगर आपको ये सब पसंद नहीं है तो घर से निकल जाइए। अरे कोको, ये कवि के पीछे लगकर अब क्या तुम अपने पिता को घर से बाहर निकालोगे? याद करो, तुम्हारे लिए मैंने अपनी पत्नी और बेटियों को भी घर से निकाल दिया था। हाँ पिताजी, ये बात तो मुझे याद है। जैसे आपने माँ और मेरी बहनों को घर से बाहर निकाला था, आज वैसे ही मैं आपको घर से निकालता हूँ। कोको की ये बात सुनकर कालू कौवा तो खुद ही घर से बाहर निकल जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा होता है कि तभी वहां पर उसकी बेटी परी चिड़िया आ जाती है और कहती है, अरे पापा, ये क्या आप पेड़ के नीचे बैठकर क्यों रो रहे थे? यहाँ बहुत सर्दी है, आप मेरे साथ हमारे घर चलिए। मेरी बेटी मेरे से आज भी कितना ज्यादा प्यार करती है। मैंने तो तुम लोगों को घर से बाहर निकाल दिया, फिर भी तुम्हें मेरी कितनी ज्यादा फिक्र है।
इतना कहते साथ ही परी तो अपने पिता को अपने साथ अपने घर ले जाती है और उनका घर देखकर तो कालू हैरान ही रह जाता है और अपनी पत्नी और दोनों बेटियों से अपने किए की माफी मांगता है। कालू की दोनों बेटियां तो अपने पिता को वापस पाकर बहुत खुश थी और उसे माफ कर देती हैं। देखिए कालू जी, जिन बेटियों को आप बोझ और मनहूस समझते थे, आज वही बेटियां बुढ़ापे में आपका सहारा बन गई हैं।